नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों और साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज कुमार। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए सभी एक दिवसीय परीक्षाओं वो मेडिकल लाइन के जितनी भी प्रतियोगित परीक्षाएं हैं उसके लिए हम यहाँ पर आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्नों का संकलन लेकर आए हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, आज हम आप लोगों के समक्ष एक बेहतरीन बायोलॉजी का लेसन लेकर आए हैं। ये है प्राणी जगत। जी हाँ, इस अध्याय का लगभग बेहतरीन से बेहतरीन जो बार बार परीक्षाओं में आए हुए हैं उन प्रश्नों का संकलन लेकर आए हैं। यह लेसन 6 पार्ट में बनाया गया है। इस लेसन में 152 प्रश्नों को समाहित किया गया है। पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। आइए चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन दिया है प्रश्न संख्या 78। एनिलिडा व आर्थ्रोपोडा के अतिरिक्त विखंडन पाया जाता है। ऑप्शन है सिस्टोडा में, कार्डेटा में, मोलेस्का में, आकैंथोसिफोला में। चलिए बताइए आप लोग, उत्तर बताइए। ठीक, उत्तर सुनिए इसका। कार्डेटा में एनिलिडा व आर्थ्रोपोडा के अतिरिक्त विखंडन पाया जाता है कार्डेटा में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है न्यूमेस्टिक अस्थियां, वायवीय अस्थियां किसमें संभावित है? कबूतर में, घरेलू छिपकली में, मेढक के टोटपोल, उड़न पक्षी मछली में। 79 का उत्तर जल्दी बताइए। इसका उत्तर जो है ए जाएगा कबूतर। न्यूमेस्टिक अस्थियां, वायवीय अस्थियां कबूतर में संभावित हैं। अगला प्रश्न चलते हैं 80 पर। प्रश्न संख्या 80 बताइए। प्रश्न संख्या 80 देखिए, दिया हुआ है अरीय सममित सामान्यता संबंधित होती है। ये जलीय जीवन विधि से, निम्न कोटि के संगठन जीव से, चलन की रेंगने की विधि से, डी स्थानबद्ध जीवन विधि से। 80 का उत्तर है बी। इसका उत्तर जाएगा बी। अच्छे सममित सामान्यता संबंधित होती है निम्न कोटि के संगठन जीव से। ठीक, अगला प्रश्न नंबर 81। प्रश्न नंबर 81 कह रहा है वास्तविक देह गुहा आहार नाल व देह भित्ति के बीच वह स्थान होता है जो कि घिरा होता है दोनों तरफ से एक्टोडर्म से। बी एंडोडर्म आंतरिक स्तर द्वारा एक तरफ से, एक्टोडर्म बाह्य स्तर दूसरी तरफ से, मेसोडर्म मध्य स्तर द्वारा एक तरफ से, एक्टोडर्म बाह्य स्तर दूसरी तरफ से। ऑप्शन डी दिया है दोनों तरफ से मेसोडर्म द्वारा। चलिए 81 का देखते हैं। 81 का उत्तर जो है डी को करा है दोनों तरफ से मेसोडर्म द्वारा। ठीक है, इसका उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं स्पंजों के लिए सार्वभौमिक सत्य है। इस स्पंजों के लिए सार्वभौमिक सत्य है। ए सभी समुद्रीय होते हैं। बी इनमें पद्माभ युक्त कालर कोशिकाएं होती है। सी इसमें कटिकाओं व स्पंजीय जीन तत्वों से बना मिश्रित कंकाल होता है। डी वे केवल मुकुलन कार्लिकोत्पादन द्वारा अलैंगिक प्रजनन करते हैं। चलिए बताइए प्रश्न नंबर 82 का उत्तर। इसका उत्तर बी को जाता है भाई। इसमें पद्माभयुक्त कालर कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ठीक, बी ऑप्शन स्पंजों के लिए सार्वभौमिक सत्य है। अगला प्रश्न चलते हैं 83। प्रश्न संख्या 83। प्रश्न संख्या 83 के चूहों में जो कार्य नेफ्रिडिया करते हैं वही कार्य करते हैं टोड में पेरिडिटिड ग्रंथियां, झींगा मछली में स्टेटोसिस्ट, सी यकृत कृमि में ज्वाला कोशिकाएं और डी मछलियों में मायोटोम्स। चलिए उत्तर बताइए इसमें से क्या होगा। प्रश्न संख्या 83 का सी उत्तर है यकृत कृमि में ज्वाला कोशिकाएं। वो केचुए में जो कार्य नेफ्रिडिया करते हैं वही कार्य करते हैं यकृत में कृमि में ज्वाला कोशिकाएं। ठीक, अगला प्रश्न है 84। ध्यान से देखिएगा। उड़न रहित चिड़िया कैसोवरी पाया जाता है। तो इसमें ए मॉरिशस में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, इंडोनेशिया में। चलिए उड़न रहित चिड़िया। ठीक, प्रश्न नंबर 84 का उत्तर जाता है सी न्यूजीलैंड में। ठीक है, उड़न रहित चिड़िया जो पाया जाता है कैसोवरी नाम का, वह न्यूजीलैंड में पाया जाता है। अगला प्रश्न, रजत मछली, बिच्छू, केकड़ा व मधुमक्खी में क्या समानता होती है? संयुक्त नेत्र होते हैं, 20 ग्रंथियां होती हैं, युग्मित या संयुक्त पाद, डी कायांतरण। 85 का उत्तर बताइए। तो 85 का जो उत्तर होगा वह सी होगा, युग्मित या संयुक्त पाद पाया जाता है रजत मछली, बिच्छू, केकड़ा व मधुमक्खी में। यही समानता है। अगला प्रश्न, लंबी अस्थियों का खोखलापन व वायु निकास से जुड़ी होना किनके लक्षण है? स्तनियों का, सरीसृपों का, पक्षियों का, सभी स्थलीय कशेरुकाओं का।
प्रश्न संख्या 86 का उत्तर सी को जाता है। पक्षियों का 90 अस्थियों का खोखलापन व वायु निकास से जुड़े होना पक्षियों का लक्षण है। प्रश्न संख्या 87, ओबेलिया के जीवन चक्र को वर्णित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है मेटाजेनेसिस, कायांतरण, पीढ़ियों का एकांतरण, नियोटेनी, चिरभ्रूणता। चलिए बताइए। 87 का उत्तर है ए, मेटाजेनेसिस है। ओबेलिया के जीवन चक्र को वर्णित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द मेटाजेनेसिस है। अगला प्रश्न, रेगिस्तानी घासीय मैदानों में किस प्रकार के प्राणी बहुतायत में पाए जाते हैं? ए, वृक्षवासी, बी, जलीय, सी, फ्यूसोरियल, डी, तीन चारी। चलिए 88 का उत्तर बताइए फटाक से। 88 का उत्तर जो है सी को जाता है, फ्यूसोरियल। रेगिस्तानी घासीय मैदानों में फ्यूसोरियल प्रकार के प्राणी बहुत यातायात में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न 89, कोशिका उत्तक देह संगठन चारित्रिक गुण है तारामीन का, हाइड्रा का, यकृत कृमि का, स्पंज का। 89 उत्तर बताइए फटाक से। 89 का उत्तर जाता है बी, हाइड्रा का। कोशिका उत्तक देह संगठन चारित्रिक गुण है हाइड्रा का। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। सही वक्तव्य बताइए। ए, ऊंट में लाल रुधिर कणिकाएं उभय अवतल होती है, चमगादड़ में पंख होते हैं, चूहों में अवस्कर क्लोएका होता है, प्लेटिपस अंडे देता है। चलिए उत्तर बताइए फटाक से 90 का। 90 का उत्तर जो है डी को, प्लेटिपस अंडे देता है, ये सबसे सही है। अब आते हैं हम लोग 91 प्रश्न। एस्केरिस लुब्रिकाइड्स व एनोफिलिस स्टीफेंसी में क्या समानता है? चलिए 91 का उत्तर बताइए फटाक से। 91 का उत्तर जो है ये लैंगिक द्विमुखता। एस्केरिस लुब्रिकाइड्स व एनोफिलिस स्टीफेंसी में लैंगिक द्विमुखता समानता है। अगला उत्तर प्रश्न, निम्न में से किस प्राणी में पश्चगूद पूंछ पाई जाती है? पश्चगूद पूंछ पाई जाती है। आइए, केचुआ पूछ रहा है, केचुआ, निम्न अकशेरुकियों में बिच्छू, कोबरा नाग में। ठीक है, ऑप्शन जल्दी से बताइए। 92 प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी, कोबरा नाग में। ठीक है, उत्तर जो होगा कोबरा नाग में। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, अगले प्रश्न को लेकर चलते हैं। प्रश्न नंबर 93 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें हीमोसायनिन वर्ण पाया जाता है? मोलस्का, एनिलिडा, इकाइनोडर्मेटा, निम्न कशेरुकियों में। चलिए 93 का बताइए फटाक से। 93 का उत्तर जो है ए, मोलस्का में जाता है। ठीक है, हीमोसायनिन वर्ण पाया जाता है मोलस्का में। ठीक, 94 का, चलिए 94 में हम चलते हैं। 94 कह रहा है कि अनुहरण का कारण है गोपन, छिपाव, आक्रमण, रक्षा, बी व सी दोनों। ठीक है, अनुहरण। ठीक है, 94 का उत्तर बताइए। 94 का उत्तर जो है गोपन होगा, छिपाव होगा। अनुहरण का कारण गोपन या छिपाव होता है। अगला 95 का निम्न में से किसमें भ्रूणीय अवस्था में मेरुदंड पाई जाती है? सभी कशेरुकियों में, कुछ कशेरुकियों में, वर्टिब्रेट्स में, अकशेरुकियों में। चलिए उत्तर बताइए भाई। 95 का उत्तर ए है, सभी कशेरुकियों में भ्रूणीय अवस्था में मेरुदंड पाई जाती है। 96 कह रहा है, निम्न में से किसमें द्विरूपीय उभय रूपी केंद्र पाया जाता है? अमीबा, प्रोटियस, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, पैरामीशियम, काउडेटम। 96 का उत्तर बताइए। 96 का उत्तर ए, अमीबा प्रोटियस। ठीक है, अमीबा प्रोटियस जो होता है द्विरूपीय उभय रूपी केंद्र पाया जाता है। 97, निम्न में से कौन प्राणी व उसमें जुड़ी घटना का सुमेलित जोड़ा है? भाई बाकी सब तो गलत होंगे, एक ही सुमेलित होगा। जल्दी बताइए। टीनिया बहुरूपता, फेरिटिमा लैंगिक द्विरूपता, मस्का पूर्ण कायांतरण और केमेलियन अनुहरण। चलिए सोच कर बताइए। आइए उत्तर पर चलते हैं। इसका उत्तर जो है मोलस्का पूर्ण कायांतरण जो है यही जोड़ा सुमेलित है, बाकी गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 97 के बाद 98 पर। निम्न 4 जोड़ों में से कौन सा जीव व उसके श्वसन अंग का सुमेलित जोड़ा है? अब इसमें भी 3 गलत होंगे, एक सही होगा। ठीक नहीं, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित 4 जोड़ों में से कौन से जीव व उनके श्वसन अंगों को सुमेलित जोड़ा है। यानी कि 4 ऑप्शन यहाँ पर A B C D दिया गया है और उस ऑप्शनों में से हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन सबसे सही होगा। ठीक है,
तो आइए चलिए, एक दिया है रजत मछली ट्रेकिया, बी बिच्छू, बुगलंग, पुस्तिकीय फुफ्फुस, सी समुद्री कीवर्ड ग्रसनीकोम और डोल्फिन त्वचा। ठीक है, तो इसमें बताइए कौन सा होगा? सी ओ डी, बी ऑप्शन ए डी, सी ऑप्शन ए बी सी और डी ऑप्शन बी ओ डी। चलिए 98 का उत्तर जो होगा सी है, ए बी सी। ए बी सी तीनों का उत्तर जाता है, ये तीनों जो हैं सही हैं, ये गलत है। ठीक, रजत मछली ट्रेकिया, बिच्छू, बुकलंग्स, पुस्तिकीय फुफ्फुस और समुद्री स्कवर्ट ग्रसनीकोम। ठीक है, डॉल्फिन त्वचा नहीं, ये गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 99 यानी कि 99। फेसियोला हेपेटिका यकृत कृमि अपने जीवन चक्र में निम्न में से क्रमशः कौन सी लार्वा अवस्था में द्वितीयक व प्राथमिक पोषकों को संक्रमित करता है? ए मीरासीडियम व मेटासर्केरिया, बी रेडिया व मीरासीडियम, सी सर्केरिया व रेडिया, डी मेटासर्केरिया व सर्केरिया। जल्दी बताइए 99 का उत्तर। 99 का उत्तर बताइए भाई। 99 का उत्तर जो है बी रेडिया व मीरासीडियम, ये इसका उत्तर होगा उस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न चलते हैं लेकर 100वां क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। साइकिल प्राणियों के ऐसे वर्ग से संबंधित है जिसे सर्वश्रेष्ठ प्रकार से ऐसे वर्णित किया जा सकता है कि वे बहुकोशिकीय उत्तकीय संगठन वाले, बिना देह गुहा वाले, भी एक कोशिकीय व अकोशिकीय, सी बहुकोशिकीय बिना उत्तक संगठन वाले, डी जठर वाहिका तंत्र युक्त बहुकोशिकीय। एक उत्तर बताइए 100 का। उत्तर 100 का सी होगा, सी उत्तर है, बहुकोशिकीय बिना उत्तक संगठन वाले साइकिल प्राणियों के ऐसे वर्ग से संबंधित है जिसे सर्वश्रेष्ठ प्रकार के ऐसे वर्णित किया जा सकता है कि वे बहुकोशिकीय बिना उत्तक संगठन वाले होते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं अगला 101। निम्न में से एक स्तनधारियों के शरीर का विशिष्ट गुण है समतापता, डायफ्राम की उपस्थिति, चार कोष्ठीय हृदय, पसली कोटर। 101 का जल्दी बताइए। सबसे उपयुक्त उत्तर जो है डायफ्राम की उपस्थिति निम्नलिखित में से एक स्तनधारियों के शरीर का विशिष्ट गुण होता है। चलिए 102 प्रश्न और इस संकलन का लास्ट प्रश्न ध्यान से सुनिए। वे जंतु जिसमें युवावस्था में द्विपार्श्व सममित व वयस्कावस्था में पंचतीय आर्य सममित पाई जाती है, संबंधित होते हैं? ए एनेलिडा से, बी मोलस्का से और सी नीडेरिया से, डी इकाइनोडर्मेटा से। तो चलिए बताइए, उत्तर बताइए फटाक से। 102 का जो उत्तर होगा डी होगा इकाइनोडर्मेटा से। वे जंतु जिनमें युवावस्था में द्विपार्श्व सममित व वयस्कावस्था में पंचतीय आर्य सममित पाई जाती है, संबंधित होते हैं इकाइनोडर्मेटा से। ठीक है, अच्छा तो ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 4। अब हम लोग आएंगे ये था पार्ट नंबर 4। ठीक है, पार्ट नंबर 4 था। अब हम लोग आएंगे अगला पार्ट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।